Hello everyone. Today's topic is foreign invasion during the Rajput period. आज हम पढ़ेंगे फॉरेन इन्वेजन के बारे में जो राजपूत पीरियड के टाइम में हुआ था, मिडाइवल इंडिया में हुआ था. ओके, फर्स्ट इन्वेजन जो हुआ था वो अरब्स ने किया था एंड उसे अरब इन्वेजन कहा जाता है. एंड दिस वाज लेड बाय मोहम्मद बिन कासिम इन 712 एडी में. मोहम्मद बिन कासिम ने इन्वेट किया था सिंध वाले एरिया पे. सिंध आज के पाकिस्तान में है एंड दैट टाइम राजा दाहिर रूल कर रहे थे सिंध पे. मोहम्मद बिन कासिम को फर्स्ट मुस्लिम रूलर माना जाता है जिसने इन्वेट किया था इंडिया पे सिंध और ही कैप्चर्ड सिंध. राजा दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम दोनों की लड़ाई हुई थी एट द बैटल ऑफ आरोर. मतलब आरोर सिंध के एरिया में एक जगह है, वहीं पे राजा दाहिर को मोहम्मद बिन कासिम ने डिफीट किया था. उस बैटल को कहा जाता है आरोर. फर्स्ट इन्वेजन अरब ने किया था और वो किया था मोहम्मद बिन कासिम ने इन 712 एडी में एंड ही डिफीटेड राजा दाहिर ऑफ सिंध एट द बैटल ऑफ आरोर. मोहम्मद बिन कासिम कमांडर था उम्मयद किंगडम का. उम्मयद किंगडम हमें बैकग्राउंड जानना होगा पहले अरब के बारे में. ये उम्मयद किंगडम जो थे वो एक्टिव थे अरब में. ओके, आफ्टर द डेथ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद कैलिफेट जो थे वो रूल में आए एंड उम्मयद किंगडम उसके बाद इमर्ज हुआ था. उम्मयद किंगडम रूल कर रहा था अरब वाले रीजन में एंड दे वर एक्सपैंडिंग. वो इस्लाम रिलीजन को एक्सपैंड कर रहे थे एंड मोहम्मद बिन कासिम आया था. इसके पीछे एक स्टोरी है कि इन लोगों का ट्रेड हो रहा था फ्रॉम साउथ ईस्टर्न एशियन कंट्रीज से, और जो इसने उनके शिप पे अटैक कर दिया था और प्लंडर कर लिया था. इस वजह से मोहम्मद बिन कासिम इंडिया आता है और वो राजा दाहिर से कहता है कि आपके एरिया में पायरेट्स ने हमारे सामान को जो ट्रेड होके शिप जा रही थी उसे प्लंडर कर लिया है. बट राजा दाहिर कहते हैं कि वो मेरा कंसर्न नहीं है बिकॉज दैट वॉज पायरेट्स, उसे मैंने नहीं भेजा था. तो ये एक रीज़न माना जाता है. इस वजह से मोहम्मद बिन कासिम ने अटैक कर दिया राजा दाहिर पे एंड एट द बैटल ऑफ आरोर. इसमें राजा दाहिर की मौत हो गई एंड ही कैप्चर्ड आरोर और उसने मुल्तान तक अपने डोमिनियन को एक्सटेंड कर दिया. फिर कासिम ने ऑर्गेनाइज करा एडमिनिस्ट्रेशन इन सिंध. सिंध में वो एडमिनिस्ट्रेशन को ऑर्गेनाइज किया था. बट देन उसे वहाँ के जो उम्मयद के जो रूलर थे उन्होंने वापस बुला लिया तो वो चला गया. बट उसने मुल्तान से आगे इंडिया पे और ज़्यादा एक्सपैंड नहीं कर पाया. जो सिंध के लोग थे उन्हें एक स्टेटस मिला था जिम्मीज़ का. जिम्मीज़ मीन्स प्रोटेक्टेड सब्जेक्ट, प्रोटेक्टेड पीपल, जिम्मीज़ उन्हें कहते हैं. तो मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के लोगों को एक स्टेटस दिया था जिम्मीज़ का विच मीन्स प्रोटेक्टेड पीपल. तो मोहम्मद बिन कासिम का जो डोमिनियन था वो सिंध वाले ही रीजन तक बस रहा और वो ही कुड नॉट एक्सपैंड देयर टेरिटरी इनटू इंडिया. बिकॉज एक रीज़न ये भी था कि वहाँ पे जो गुजरात वाले जो रीजन में गुजरात एंड राजस्थान वाले रीजन में प्रतिहारास एक्टिव थे एंड प्रतिहारास काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे. तो इस वजह से भी वो रोक रहे थे उसको मोहम्मद बिन कासिम को इंडिया में इंटर करने से. तो प्रतिहारास काफ़ी एक्टिव थे और वो प्रेजेंस थे गुजरात एंड राजस्थान वाले रीजन में. मोहम्मद बिन कासिम ने फर्दर एक्सपैंड नहीं किया इंडिया के अंदर. बट उसके जाने के बाद, मोहम्मद बिन कासिम के जाने के बाद वहाँ पे सीरीज ऑफ इन्वेजन हुए हैं बिटवीन 725 टू 738 एंड ये इन्वेजन किया है अल जुनैद ने. बट अल जुनैद को डिफीट कर दिया नागाभट्टा फर्स्ट. नागाभट्टा फर्स्ट वॉज द रूलर ऑफ गुर्जरा प्रतिहारास एंड ही डिफीटेड अल जुनैद जो इन्वेड किया था इंडिया पे. मतलब ही वॉज ट्राइंग टू इन्वेड 725 टू 738 के बीच में. इसने कई सारे इन्वेजन किए बट वो सक्सीड नहीं कर पाया. ही डिडंट सक्सीड. ओके, एंड ही वॉज डिफीटेड बाय नागाभट्टा फर्स्ट. तो हमने इस चैप्टर में ये देखा कि अरब इन्वेजन सबसे पहला हुआ था एंड मोहम्मद बिन कासिम वॉज द फर्स्ट रूलर, फर्स्ट इन्वेडर जिसने अटैक किया था, इन्वेड किया था इंडिया पे एंड ही डिफीटेड राजा दाहिर ऑफ आरोर.
उसके बाद भी, उसके जाने के बाद भी, मोहम्मद बिन कासिम के जाने के बाद भी कई सारे इन्वेजन्स हुए जो अल जुनैद ने किया, बट नागाभट्टा फोर्स ने उसे डिफीट कर दिया। एंड आफ्टर दिस इन्वेजन, मोहम्मद बिन कासिम के बाद कोई भी इन्वेजन नहीं हुआ। ऑलमोस्ट 200 ईयर्स तक कोई भी इन्वेजन नहीं हुआ था। उसके बाद इन्वेजन्स हुए। उसके बाद महमूद अल गजनी ने इन्वेट किया था, बट 2 सेंचुरी मतलब 200 ईयर्स तक कोई भी इन्वेजन नहीं हुआ था आफ्टर मोहम्मद बिन कासिम। एंड मोहम्मद बिन कासिम वॉज द फर्स्ट मुस्लिम हु इन्वेडेड इंडिया एंड कैप्चर्ड सिंध का रीजन and defeated Raja Dahir at the Battle of Aror.